दोस्तों, सुनील अपने बेटे का एडमिशन करवाने के लिए एक प्राइवेट स्कूल में जाता है। वहां पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि एडमिशन लेने से पहले बच्चों को एक टेस्ट देना होता है और अगर बच्चा टेस्ट में पास हो जाता है तभी एडमिशन हो पाता है, नहीं तो मना कर दिया जाता है। अब सुनील अपने बेटे को स्कूल में टेस्ट देने के लिए छोड़ देता है और खुद बाहर वेटिंग हॉल में बैठकर बेटे के वापस आने का इंतजार करने लग जाता है। दोस्तों, तभी उसकी नज़र स्कूल की प्रिंसिपल पर पड़ती है, तो प्रिंसिपल मैडम को देखकर उसके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। प्रिंसिपल मैडम को देखकर सुनील उनसे अपने आप को छिपाते हुए स्कूल से बाहर निकलने लग जाता है। लेकिन तभी वो प्रिंसिपल मैडम सुनील को बाहर निकलता देख लेती है और वह भी हैरान परेशान रह जाती है। अब सुनील सोच में पड़ गया था कि ये तो बहुत गरीब परिवार से थी, यहाँ इतनी बड़ी पोस्ट पर कैसे पहुंच गई। दोस्तों, जबकि मैंने तो इसे लात मारकर घर से बाहर निकाल दिया था। आज मैं अपनी आंख से ये सब क्या देख रहा हूँ। सुनील बहुत ज्यादा बौखला जाता है। इसके बाद मैडम सुनील को अपने ऑफिस में बुलाती हैं और उसके बाद जो होता है उसे देख पूरे स्कूल में हड़कंप मच जाती है। लेकिन दोस्तों, इन सब के पीछे कहानी क्या थी, क्या वजह थी इन सब की? आखिर प्रिंसिपल मैडम और सुनील के बीच क्या रिश्ता था? क्यों सुनील प्रिंसिपल मैडम को देखते ही उनसे अपना मुंह छिपाकर भागने की कोशिश कर रहा था? दोस्तों, आइए जानते हैं पूरी घटना की सच्चाई इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी एक बार लाइक कर दीजिए, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आपके लिए रोजाना नई नई कहानी लेकर आती रहूं। तो चलते हैं कहानी के शुरुआत में। दोस्तों, ये कहानी शीतल नाम की एक लड़की की है जो कि दिल्ली में अपनी फैमिली के साथ रहती थी। शीतल की फैमिली में उसके माँ बाप और दो बहनें थी। शीतल अपनी बहनों में सबसे बड़ी और वह ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही थी। दोस्तों, शीतल के पापा एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे। एक दिन उनके पास एक व्यक्ति आता है और कहता है कि आपकी बेटी के लिए मेरे पास एक रिश्ता है। लड़का बहुत ही अच्छा है, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है, घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है। आपकी बेटी जिंदगी भर सुखी रहेगी। अगर आपको कोई इतराज ना हो तो मैं इस रिश्ते की बात को आगे बढ़ा दूं। तो शीतल के पिताजी कहते हैं कि देखिए, जैसा आपने बताया है उस हिसाब से तो वो काफ़ी अमीर लोग लगते हैं, तो उन्हें दहेज भी ज़्यादा ही चाहिए। मैं एक साधारण सी नौकरी करता हूँ, शायद उनकी और हमारी बात नहीं बन पाएगी। इस पर वो व्यक्ति कहता है दोस्तों कि ऐसी कोई बात नहीं है, उन लोगों को सिर्फ सुंदर और सुशील पढ़ी लिखी लड़की चाहिए। दहेज जो कुछ भी आप अपनी मर्जी से देना चाहेंगी वो उन्हें आप दे देना, उन्हें सिर्फ लड़की से मतलब है। तो फिर शीतल के पिताजी कहते हैं कि चलो ठीक है, इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती है। हमारी बेटी पढ़ी लिखी और सुंदर भी है, जैसी उनको बहू चाहिए वो सभी गुण हमारी बेटी में है। आप इस रिश्ते की बात को कीजिए, अगर बात बन जाए तो हम शादी कर देंगे। अब वो व्यक्ति लड़की वालों के घर जाता है। उस लड़के का नाम सुनील होता है। वो सुनील की फैमिली से शीतल के बारे में बताता है और शीतल का फोटो भी उन्हें दिखाता है। शीतल को सिर्फ फोटो में देखते ही सुनील के माता पिता खुश हो जाते हैं और सुनील को भी वो पसंद आ जाती है, क्योंकि दोस्तों शीतल भले ही एक मीडियम फैमिली से थी, लेकिन वो बेहद खूबसूरत और पढ़ी लिखी होनहार लड़की थी। अब दोनों ही फैमिली साथ में बैठकर शादी की तारीख को तय कर लेते हैं और 2 महीने बाद ही बड़े धूमधाम से शादी हो जाती है। शादी के बाद शीतल अपने ससुराल में अपने पति सुनील और उसकी फैमिली के बीच में बहुत ही प्यार मोहब्बत से रहती है। लेकिन ये प्यार मोहब्बत दोस्तों ज़्यादा समय के लिए नहीं रहता। सिर्फ 3 महीने बाद ही उसके ससुराल वाले उससे नौकरों की तरह बर्ताव करने लग जाते हैं। उसे गरीब परिवार से होने का मजाक बनाते हैं। पूरे पूरे दिन वो कभी किचन में काम करती तो कभी कभी उससे सभी कमरों में झाड़ू पोछा करवाते थे। अगर काम करते हुए उससे कोई छोटी बड़ी गलती हो जाती थी तो उसे खूब ताने मारते थे कि तुम तो गरीब घर से हो, काम सही ढंग से कर नहीं पाती हो। शीतल उनकी इस बर्ताव से तंग आ जाती है और सुनील से कहती है कि तुम्हारी माँ और बहन मेरी जरा जरा सी गलतियों पर बहुत खरी खरी बातें सुनाती है मुझे। पूरा पूरा दिन मुझसे अब घर में नौकरों की तरह काम लिया जाता है और मेरी कोई इज्जत या मान सम्मान है ही नहीं। तो दोस्तों, सुनील भी उसको दिलासा देने के बजाय उसे डांटता है और कहता है कि तुम एक झोपड़पट्टी में रहती थी और हमने तुम्हें यहाँ एक महल में लाकर रखा है। तुमसे मेरे परिवार वालों की देखभाल भी नहीं की जा रही है। यहाँ इस घर में हर चीज़ की सुविधा है। तुम्हें यहाँ की सभी काम सीखने होंगे और उन्हें करना भी होगा। ज़्यादा इधर उधर की बातों को अपने दिल दिमाग से मत लगा कर रखना।
चुपचाप से सुनती रहो और अपने काम पर ध्यान दो। अपने पति सुनील के मुंह से ये जवाब सुनकर शीतल का दिल टूट जाता है दोस्तों। उसे सुनील से बहुत उम्मीद थी। एक वही तो था इस घर में जिसे वो अपने दिल की सारी बात बता सकती थी, अपनी दुख परेशानी को उसके साथ बांट सकती थी। लेकिन सुनील का व्यवहार देखकर शीतल को बहुत दुख पहुंचता है। इसके बाद वो अपने मायके में कॉल करके सारी बातें अपनी माँ को बता देती है। तो शीतल की माँ उसे समझाते हुए कहती है कि बेटा देखो, अभी तुम्हें सिर्फ वहां रहते हुए 3 ही महीने हुए हैं। नए नए ससुराल में ये सब कठिनाइयां सभी के सामने आती हैं। धीरे धीरे वो सभी लोग तुम्हें इज्जत और प्यार देने लगेंगे। साल 2 साल में जब तुम्हें कोई संतान पैदा हो जाएगी तो तुम भी उनकी लाडली और उनके परिवार का सदस्य बन जाओगी। दोस्तों, शीतल बहुत ही मासूम और सीधी सादी लड़की थी। वो भी अपनी माँ की बात को समझ जाती है कि मुझे अभी यहाँ सिर्फ 3 ही महीने हुए हैं, धीरे धीरे समय बीतेगा तो मैं भी इन सब के साथ घुल मिल जाऊंगी। वो ऐसे ही उनकी बातों को इग्नोर करके अपने ससुराल में बनी रहती है और अपने काम से काम रखती है। दोस्तों, समय ऐसे ही बीतता गया और 6 महीने बाद उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। जिस वजह से दोस्तों वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। ईश्वर का वह लाख लाख शुक्रिया अदा करती है। फिर अपने पति को यह खुशखबरी सुनाती है। लेकिन दोस्तों, सुनील ये खबर सुनते ही आग बबूला हो जाता है। शीतल से वो कहता है कि मुझे अभी कोई बच्चा नहीं चाहिए। तुम दवा वगैरह खाओ या कुछ भी करो, कैसे भी करके ये बच्चा मुझे अभी नहीं चाहिए। दोस्तों, शीतल को सुनील की इस बात पर बहुत गुस्सा आता है और इन दोनों के बीच काफी बोलचाल हो जाती है। शीतल इस बच्चे को जन्म देना चाहती थी, लेकिन सुनील इस बच्चे को चाह नहीं रहा था, जिस कारण इनके बीच दिन प्रतिदिन वाद विवाद बढ़ता ही जा रहा था। लेकिन शीतल हमेशा से ही उस बच्चे को गिराने के लिए मना कर देती है कि कुछ भी हो जाए मैं इस बच्चे को जरूर जन्म दूंगी। इसके बाद दोस्तों सुनील भी मजबूर हो जाता है और ऐसे ही 2 महीने और बीत जाते हैं। लेकिन एक रात ये दोनों पति पत्नी अपने बेडरूम में बेड पर सो रहे थे दोस्तों। करीब रात के 1 बजे थे तो सुनील को नींद आ जाती है। वो सो जाता है, लेकिन शीतल अभी भी जाग रही थी और अपने होने वाले बच्चे के बारे में तरह तरह के सपने अपनी आंखों में सजा रही थी दोस्तों। कि तभी सुनील के फोन में धड़ाधड़ 8-9 मैसेज के नोटिफिकेशन आते हैं। तो शीतल भी सोचती है कि इतनी रात में इन्हें कौन मैसेज कर रहा है। वो देखने के लिए फोन को उठा लेती है और जब देखती है तो हैरान रह जाती है। दोस्तों, सुनील के व्हाट्सएप में अनेकों लड़कियों की चैटिंग पड़ी हुई थी। वो एक या दो लड़की नहीं थी, बल्कि काफी लड़कियों से वह बातचीत करता था। कई उसकी दोस्त थी तो कई को उसने गर्लफ्रेंड बना रखा था। शीतल पूरी रात दोस्तों सुनील के फोन में चैटिंग को पढ़ती रही और आंसू उसकी आंखों से बहते रहे। आहिस्ता आहिस्ता से वो सिसकियां ले लेकर रो रही थी दोस्तों। ये सब देखने के बाद वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। सुबह होते ही वो सुनील के साथ लड़ाई झगड़ा शुरू कर देती है और कहती है कि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन तुम मुझे धोखा देकर बाहर किसी लड़की से संबंध रखोगे तो मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मैं तुम्हें किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ। तुम मुझे धोखा दे रहे हो, मेरा बहुत ज्यादा दिल दुखाया है तुमने। तो उसके बाद सुनील कहता है कि ये मेरी खुद की पर्सनल लाइफ है, मैं किससे बात करता हूँ, किससे मिलता हूँ, तुम्हें फालतू बातें जानने की जरूरत नहीं है। तुम्हें इस घर में 3 वक्त का खाना टाइम से मिल रहा है, महल जैसा हमारा घर है, चुपचाप से अपनी जिंदगी यहाँ गुजारो। तुम्हें हर चीज वक्त पर मिल रही है, अब मेरे भी किसी काम में दखल अंदाजी करने की कोशिश मत करो। तो शीतल कहती है दोस्तों, तुमने मुझसे शादी की है, 7 फेरे लिए हैं, साथ जीने मरने की कसम खाई है, तुम्हारी इस जिंदगी पर मेरा भी हक है। शादी होने के बाद ये तुम्हारी पर्सनल लाइफ नहीं रह जाती है। मेरा पूरा अधिकार है सब कुछ जानने का, तुम्हें गलत रास्ते पर चलने से रोक टोक करने का, और मैं ये सब गलतियां माफ नहीं कर सकती और मैं ये हरगिज नहीं बर्दाश्त कर सकती। उस दिन दोस्तों शीतल और सुनील के बीच बहुत लड़ाई झगड़ा होता है। अब शीतल फिर से अपनी माँ को फोन लगाती है और कहती है, माँ मैं इस घर में अब नहीं रह सकती, ये लोग मुझे बहुत परेशान रखते हैं, तरह तरह के ताने सुनाते रहते हैं। वो सब तो ठीक था, लेकिन सुनील भी मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं रखता है। मैंने ये सब भी बर्दाश्त कर लिया, लेकिन सुनील मुझे धोखे में रखकर बाहर गैर लड़कियों के साथ नाजायज रिश्ते रखता है, उसके साथ मौज मस्ती करता है। मैं ये हरगिज नहीं बर्दाश्त कर सकती। मैं इस घर में एक पल भी नहीं रुक सकती। मेरा पति कहता है कि मेरा उन पर कोई अधिकार नहीं है। लेकिन दोस्तों शीतल की माँ अपनी बेटी को बहुत समझाती बुझाती है और कहती है
बेटी जल्दबाजी में ऐसा कोई कदम मत उठाना, नहीं तो जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। लेकिन उस दिन सुनील ने शीतल के साथ बहुत मारपीट भी की थी और उसे घर से लात मारकर घर से बाहर निकाल दिया था। अब शीतल उस घर में दोबारा नहीं जाना चाहती थी और वहीं से थाने में जाकर अपने पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा देती है और फिर अपने मायके लौट आती है। अपने पिताजी से सुनील की सारी करतूतों को बताती है, जिससे कि उसके पिता भी मजबूर हो जाते हैं और वो अब अपने मायके में ही रहने लग जाती है। और कुछ समय के बाद दोनों का तलाक हो जाता है। 5 महीने बाद दोस्तों वो एक बच्चे को जन्म देती है, जो कि एक लड़की होती है। शीतल अपने मायके में ही रहकर 3 साल तक इस बच्ची की परवरिश करती है और जब बच्चा चलने लगता है तो वो अपनी एक फ्रेंड को कॉल करती है, जो कि दिल्ली में रहती थी और जिसका नाम प्राची होता है। तो वो प्राची से कहती है कि बहन, तुम जहाँ जॉब करती हो क्या वहाँ कोई और भी सीट खाली है? अगर हो तो मुझे बता देना, मैं भी नौकरी करना चाहती हूँ, क्योंकि अब मेरी बच्ची भी बड़ी हो चुकी है। मैं अब और अपने माँ बाप पर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। तो प्राची शीतल से कहती है कि हाँ क्यों नहीं, मेरे घर के पास में एक स्कूल है, अगर वहाँ पढ़ाने के लिए टीचर की आवश्यकता हुई तो तुम यहीं जॉब कर लेना, तुम्हें अच्छी सैलरी भी मिल जाएगी। तो शीतल कहती है कि ठीक है, तुम मुझे 1-2 दिन में जानकारी करके बता देना और अगर जॉब फिक्स हो गई तो मैं वहाँ आ जाऊंगी। अब दोस्तों शीतल की फ्रेंड स्कूल में जाकर बात करती है और शीतल का इंटरव्यू स्कूल में करा देती है। शीतल को एक टीचर के तौर पर सेलेक्ट कर लिया जाता है और वो कक्षा 9 और 10 के छात्रों को फिजिक्स पढ़ाने लग जाती है दोस्तों। उसे अच्छी सैलरी भी मिलती है और वो बच्चों को भी अलग से ट्यूशन पढ़ाने लग जाती है। कुछ इस तरह से ही उसकी ज़िंदगी अब अच्छे चलने लग जाती है। शीतल बहुत ही विनम्र स्वभाव की थी और सिर्फ 1-2 साल में ही वो पूरे स्कूल में सभी बच्चों और सभी अपने स्टाफ की पसंदीदा टीचर बन जाती है। सभी लोग उसे बहुत इज्जत और मान सम्मान देते हैं। इसी बीच दोस्तों स्कूल के जो प्रिंसिपल थे उनकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब हो जाती है। तो वो शीतल को अपने घर बुलाते हैं और कहते हैं कि जब तक मैं स्वस्थ नहीं हो जाता तब तक तुम इस पद को संभालो और स्कूल को मैनेज करके चलो। दोस्तों जब शीतल स्कूल में प्रिंसिपल का पद संभालती है तो उस समय स्कूल में बच्चों के नए नए एडमिशन हो रहे थे। शीतल अपने ऑफिस में बैठे हुए अपनी निगरानी में बच्चों के एडमिशन ले रही थी और तभी स्कूल में उसका तलाकशुदा पति सुनील अपने बेटे का एडमिशन करवाने के लिए आता है। लेकिन एडमिशन से पहले बच्चों का टेस्ट लिया जाता है दोस्तों। तो सुनील अपने बेटे को टेस्ट देने के लिए भेज देता है और खुद बाहर ही वेटिंग हॉल में बैठ जाता है। फिर वो सोचता है कि क्यों ना प्रिंसिपल से यहाँ की फीस और किताबें वगैरह कहाँ से खरीदनी है, इन सब के बारे में जानकारी कर ली जाए और वो वहाँ से उठकर जाने लगता है। लेकिन दोस्तों तभी उसे शीतल दिखाई देती है। वो शीतल को देखकर हैरान रह जाता है और एक स्टूडेंट से पूछता है कि वो मैडम जी यहाँ कौन सा काम करती हैं। तो बच्चा बता देता है कि वो हमारी प्रिंसिपल मैम है। यह सुनकर दोस्तों सुनील और भी ज़्यादा अचंभे में पड़ जाता है, क्योंकि शीतल उसी की तरफ आ रही थी। तो वो उसे अपनी तरफ आता देख मुंह छिपाकर बाहर जाने लग जाता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों शीतल उसे पीछे से ही देखकर पहचान जाती है और अपने गार्ड से बोलकर उसे ऑफिस में आने के लिए बोलती है। तो सुनील को वो गार्ड बुलाकर ले आता है। शीतल अपने ऑफिस में ही बैठी हुई थी। सुनील अंदर आने के लिए परमिशन लेता है और अंदर आ जाता है। शीतल को देख वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो रहा था और शीतल भी बहुत ज़्यादा हैरान थी। फिर सुनील उससे पूछता है कि तुम यहाँ प्रिंसिपल कैसे बन गई? तो बताती है कि नहीं, मैं सिर्फ एक वाइस प्रिंसिपल के तौर पर हूँ। यहाँ के प्रिंसिपल की तबीयत थोड़ा खराब थी तो उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी सौंप दी है, क्योंकि मैं यहाँ पिछले 2 सालों से पढ़ा रही हूँ। लेकिन तुम यहाँ किस लिए आए हो? तो सुनील कहता है दोस्तों कि मैं भी यहाँ अपने बेटे का एडमिशन करवाने के लिए आया था। तो शीतल कहती है कि तुम्हारा भी बेटा है? तो सुनील कहता है दोस्तों कि हाँ, तुमसे तलाक लेने के बाद मैंने दूसरी शादी कर ली थी और उसी से मेरे घर में एक बेटा पैदा हुआ है, जो कि 5 साल का हो गया है। तो मैंने सोचा कि उसका अब स्कूल में एडमिशन करा देना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इसी स्कूल में टीचर हो। फिर दोस्तों सुनील कहता है कि तुम तो अपने घर में रहती थी, यहाँ कब से रह रही हो? तो शीतल कहती है कि हाँ, मैं अपने घर में 3-4 साल तक रही, लेकिन वहाँ कोई जॉब न मिल सकी तो मुझे मजबूरन यहाँ आना पड़ा और ईश्वर की कृपा से आज एक टीचर हूँ और हंसी खुशी रह रही हूँ। तो फिर दोस्तों वो उस प्रेगनेंसी के बारे में पूछता है कि उस बच्चे का क्या हुआ। तो शीतल बताती है कि तुमसे तलाक के 5 महीने बाद मुझे बेटी पैदा हुई थी, जो कि 5 साल की हो गई है।
दोस्तों इतना सुनते ही सुनील कहता है कि प्लीज मुझे भी मेरी बच्ची से मिलवा दो। इस पर शीतल कहती है कि तुम्हारी बच्ची, अपनी गंदी जुबान से भी उसका जिक्र मत करना। क्या कहा था तुमने कि दवा खाकर इसको गिरा दो? अब किस हक से तुम उसे अपनी बच्ची बता रहे हो? वो मेरी बेटी है। उसने कभी अपने पापा को नहीं देखा, ना ही उसके पापा उससे कभी आज तक मिलने आए। और वैसे भी मैंने उसे कभी अपने पापा की कमी महसूस नहीं होने दी। लेकिन सुनील बहुत जिद करता है दोस्तों कि प्लीज मैं तुम्हारे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ तुमसे, एक बार मुझे मेरी बेटी को दिखा दो। वो काफी बड़ी हो गई होगी, मुझे उसे देखना है, मुझे देखने का मन कर रहा है। मगर शीतल दोस्तों साफ साफ मना कर देती है, कहती है कि तुमने जब मुझे लात मारकर अपने घर से बाहर निकाला था, तब भी वो मेरी कोख में थी। तुम्हें एक बार भी ख्याल नहीं आया कि मेरा बच्चा इसकी कोख में है, ये कैसे इसका पालन पोषण करेगी, कैसे अपनी जिंदगी को गुजारेगी। आज तुम्हें बहुत प्यार आ रहा है, तुम बाहर निकल जाओ अब मेरे ऑफिस से। दोस्तों सुनील अपना लटका हुआ मुंह लेकर बाहर निकल जाता है। उसका बेटा वहां टेस्ट में पास हो गया था तो उसका वहीं एडमिशन कराकर घर वापस आ जाता है। अब सुनील रोजाना अपने बेटे को स्कूल छोड़ने और लेने के लिए जाया करता था। और ऐसे ही वो स्कूल में भी कभी फीस जमा करने के लिए तो कभी अपने बेटे की किताब खरीदने के लिए जाया करता था दोस्तों। और शीतल से भी मिलने की कोशिश करता था। शीतल जब उससे तंग आ जाती है तो अपने गार्ड से कहती है कि आज के बाद किसी भी बच्चे के पेरेंट्स मुझसे मुलाकात करने के लिए आए तो पहले मुझसे बताना, उसके बाद ऑफिस के अंदर भेजना। कोई भी बिना पूछे अंदर नहीं आने पाए। इसके बाद दोस्तों सुनील कभी भी शीतल से मिलने के लिए ऑफिस में जाने की कोशिश करता तो गार्ड उसे बाहर ही रोक लेता और अंदर जाने ही नहीं देता, क्योंकि शीतल ने खास तौर से उसे अंदर भेजने से मना कर दिया था। अब वो शीतल से मिल ही नहीं पाता था। समय ऐसे ही बीतता गया दोस्तों। इसी बीच शीतल की मुलाकात एक शुभ नाम के लड़के से होती है, जो कि बहुत ही साफ दिल और एक अच्छा लड़का था। वो शीतल को पसंद भी करता था और उसका मार्केट में एक बहुत बड़ा होलसेल मेडिकल था। लड़का बहुत अच्छा था तो शीतल और शुभ धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगते हैं, क्योंकि शीतल भी सोच रही थी कि अभी जिंदगी काफी लंबी पड़ी है और सभी लोग गंदी नजर मुझ पर गड़ाए रहते हैं। वैसे भी कभी ना कभी तो मुझे शादी करनी ही है, क्यों ना शुभ के साथ ही कर ली जाए। वो मुझे पसंद भी करता है और अच्छा नेक लड़का भी है। दोस्तों कुछ दिन बाद शुभ शीतल को प्रपोज करता है और अगले ही दिन शीतल उसका प्रपोज एक्सेप्ट कर लेती है। फिर दोनों प्यार की बातें करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों एक दिन शुभ रात में शीतल से बोलता है कि तुम मेरे घर अभी आ जाओ, मुझे तुमसे बिल्कुल अभी मिलने का मन कर रहा है। तो शीतल कहती है दोस्तों मैं ऐसे आधी रात में तुमसे मिलने अकेले नहीं आ सकती हूँ, और वो फोन काट देती है। एक दो दिन बीतने के बाद दोस्तों शुभ फिर से दिन में कॉल करके बोलता है कि आप मुझसे मिलने होटल आ जाओ। तो शीतल उससे कहती है कि पहले तुम मुझसे शादी करो, उसके बाद जहां मर्जी कहोगे वहीं मैं तुमसे मिलने के लिए आ जाऊंगी। क्योंकि वो समझ गई थी कि ये सिर्फ और सिर्फ मेरा फायदा उठाना चाहता है, मुझसे प्यार नहीं करता है। इसने शरीफ और अच्छा दिखने का ढोंग रचा है। शीतल के साफ साफ मना करने पर शुभ उसे गालियां भी देने लगता है। यह सब सुनकर दोस्तों शीतल उससे बातचीत करना ही बंद कर देती है और कभी भी किसी लड़के के साथ बात नहीं करती है, और ऐसे ही अपनी पूरी जिंदगी अपनी बेटी के साथ बिताने का फैसला कर लेती है। दोस्तों अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि जिन महिलाओं का अपने पति के साथ किसी वाद विवाद को लेकर तलाक हो जाता है, तो ऐसी महिलाओं का लोग ज्यादातर फायदा उठाने की सोचते हैं। उन्हें प्यार का झांसा देकर उनका शोषण करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि इनका तो तलाक हो गया है, ना इनके आगे कोई है ना इनके पीछे कोई है, जो मर्जी इनके साथ करो, कोई कार्रवाई करने वाला नहीं है। लेकिन दोस्तों हमें आदर सम्मान करना चाहिए शीतल जैसी लड़की का, जिन्होंने अपनी हिम्मत और जज्बे से अपना नाम कमाया और कभी भी जिंदगी में अपने कदमों को डगमगाने नहीं दिया। वो आज भी दिल्ली में ही उसी स्कूल में टीचर है। कुछ समय के लिए वो प्रिंसिपल बनी थी, लेकिन अब टीचर के तौर पर ही बच्चों को पढ़ाती है और अपनी बच्ची के साथ हंसी खुशी अपने जीवन को गुजार रही है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको कैसी लगी? शीतल के लिए 2 लाइन कमेंट करके जरूर लिखें। सुनील और शुभ जैसे मनचले लड़कों के बारे में आपकी क्या राय है, हमारे साथ जरूर शेयर करें दोस्तों। अगर दोस्तों कहानी आपको जरा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिए।